अपनी आइसक्रीम किसी के साथ शेयर नहीं करता। अरे हम खिला देते हैं आइसक्रीम, हमारे पास आके बैठ जाओ। अपने घर जाके अपनी बहन को आइसक्रीम खिलाना। बरखा, यहाँ बैठ जाओ चुपचाप, बैठो। क्या हो क्या रहा है? जीजू बदतमीजी कर रहे हैं दोनों। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे हो? चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना लॉकअप में डलवा दूंगा। मैंने कहा भी था इस रेस्टोरेंट में नहीं आएंगे। हम तो जब भी बाहर जाते हैं यहीं आते हैं ना। आज हमारे साथ बरखा है। मेरे साथ बेकार सी जगह पे जाएंगे आप? और आज बरखा है तो आपको अच्छी जगह जाना है। चिल्ला क्यों नहीं हो माधवी? आप बैठिए आराम से, मुझे नहीं बैठना है यहाँ। रुको माधवी, बरखा कौन गुंडों से बचा क्या लिया? कौन सा अन्याय कर लिया मैंने? और अगर मैंने और इस घर ने तुम्हें वो इज्जत नहीं दी तो तुम्हें मिलनी चाहिए। तो अब तक रुकी क्यों हो इस घर में? घर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? पापा ने मम्मी को गुस्से में आकर जाने के लिए बोल दिया, लेकिन वो उन्हें जाने ही नहीं देंगे। पर इतना बड़ा झगड़ा तो हुआ है ना बापू और भाऊजी में। हाँ तो हम करवाएंगे ना उनकी दोस्ती। मेरी बैग भी लेते आइएगा। जी भैया। हेलो, लो आ गई फसाद की जड़। हाँ बाबा पहुंच रही हूँ। डोंट वरी, लेट नहीं होंगी। अब रखूँ। ओके बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जीज। बाल कटवाए हैं क्या? कटवाए नहीं एम्स, खुद काटे हैं। अच्छे लग रहे हैं ना? ये क्या, इतनी सी हंसी दी, मतलब ज्यादा पसंद नहीं आए? मैंने ना इटालियन फैशन मैगजीन में देखा था तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई कर लूं, इसलिए खुद ही काट लिए। बरखा, ये फ्रेंच इटालियन ये मुझे नहीं पता। इतना पता है कि दिवाली आ रही है और दिवाली में इंडियन वेयर पहनोगी ना, उसमें ये कटे हुए बाल कैसे लगेंगे? अच्छी तो लग रही है बरखा। ये हेयर स्टाइल सूट करता है इस पे, लेटेस्ट है। लेकिन तुम्हारी दीदी नहीं समझेंगे और ना ही कुछ तारीफ करेंगे। बहस करने से फुर्सत कहाँ मिलती है आजकल। लेट हो गया मुझे, कोर्ट जाना। नाश्ता तो कर। जी बैग मैं कर लूंगा मजी, डोंट वरी। अगर मैंने और इस घर ने तुम्हें वो इज्जत नहीं दी तो तुम्हें मिलनी चाहिए। तो अब तक रुकी क्यों हो इस घर में? घर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? आपके और जीत के बीच में कुछ हुआ है क्या? एक सेकंड। हाँ, या आई एम कमिंग। मुझे भी ना कहीं पहुंचना था दीप, मैं भी लेट हो चुकी हूँ। जीज, जीज प्लीज मुझे छोड़ देंगे? आपके कोर्ट के पास ही जाना है। श्योर, चलो बाय। हमें भी बरखा मासी के बाल अच्छे नहीं लगे। लेकिन तुम्हारे बाबू को तो अच्छे लगे ना? अच्छा, मतलब बाबू को छोटे बाल पसंद है।
पकड़ के सॉरी बोलता हूँ। पापा मान जाओ। I love you, सलोनी। तुम्हें तू कब आया? और ऐसे किसी की मैसेज पढ़ना अच्छी बात नहीं होती, समझा? सलोनी दीदी से प्यार करते हो। बहुत बोलने लगा है। पकड़े गए। आऊ। ओके ओके भैया, सॉरी सॉरी। अच्छा पुलकी भैया, सलोनी दीदी तो आप सबसे गुस्सा है, तो आप उन्हें कैसे मनाओगे? वही सोच रहा हूँ। वैसे लड़कियों को ना गिफ्ट बहुत पसंद है। सोच रहा हूँ सलोनी की पसंद का एक गिफ्ट भेज देता उसे, और साथ में एक सॉरी कार्ड भी लिख देता हूँ। बस। अरे हाँ, लड़कियां बहुत सिंपल होती है, ऐसी छोटी छोटी बातों में उन्हें बहुत खुशी मिलती है। अच्छा चल, मैं अब नहाने जा रहा हूँ, और आइंदा अगर तूने मेरे पीसी को हाथ लगाया या मेरे मैसेजेस पढ़ने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? ओके ओके ओके। लड़कियां बहुत सिंपल होती है, ऐसी छोटी छोटी बातों में उन्हें बहुत खुशी मिलती है। भैया ने कहा कि लड़कियां बड़ी सिंपल होती है, छोटी छोटी बात में खुश हो जाती है। तो गंगा बेचारी यार, तुम लोग ना किसी को नहीं छोड़ते, आई टेल यू। माय गॉड, ये कौन है? हेलो गिनी। हाय। ये रीटा है और ये मारिया, और ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है प्रभा। हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। ओह, शी इज नॉट जस्ट प्रभा, हाँ, शी इज PRABBLBHA, है ना? हाँ, PRABBLBHA। साड़ी तो बड़ी शानदार है तुम्हारी, और हैंडबैग भी। और यू नो, जो प्रभा ने नेकलेस पहना है ना, बिल्कुल सेम मेरी दादी के पास था। एंड यू नो, सेम साड़ियाँ ना ब्राइट कलर्स की मेरी कमला पहना करती है। वो कमला जो तुम्हारे घर में खाना बनाती है? हाँ हाँ, वही। एंड सेम हैंडबैग ना मेरा ड्राइवर खरीदा था उसने अपनी वाइफ के लिए। प्रभा, दे जोकिंग, मजाक कर रहे हैं। ये इनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। चलो अब बैठते हैं हम। ड्रिंक्स लेकर आइए प्लीज। प्रभा, कार्ड्स तो खेलती होगी ना? हाँ हाँ, खेलती हूँ ना, अब पर हर रोज नहीं, कभी कभी। ऑब्वियसली प्रभा, रोज तो हम भी नहीं खेलते। आज हमारे साथ खेलो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। वैसे बाय द वे गिरी, तुम्हारे हस्बैंड तुमको क्या गिफ्ट दे रहे हैं इस बार करवा चौथ पे? ओ या, करवा चौथ आ रहा है ना? आई थिंक कुछ डायमंड में ही देंगे। अब उससे नीचे क्या देंगे वो मुझे। वाओ यार, यू नो मेरे हस्बैंड भी कुछ ऐसे ही हैं। आई थिंक वो भी मुझे करवा चौथ पे ना कार गिफ्ट कर रहे हैं। रियली? या एंड तुम्हारे हस्बैंड? उन्होंने शायद मेरे लिए फ्लैट बुक किया है, पर मुझे बता नहीं रहे हैं। सरप्राइज, हाँ? हाउ स्वीट। अरे लो ना। हाँ। एंड प्रभा, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें क्या गिफ्ट दे रहे हैं करवा चौथ पे? मेरे पिछले साल उन्होंने मुझे ना डायमंड के कड़े दिए थे। इस साल देखो क्या देते हैं।
भाई अगर पिछले साल डायमंड के कड़े मिले हैं तो इस साल तो डायमंड का सेट बनता है। आई एम श्योर इस बार तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें डायमंड का सेट गिफ्ट करेंगे। गुड, चलो योर टर्न। बड़ी शान से तो बोल दिया मैंने, लेकिन ये प्रिंस के पापा वो तो मेरे लिए एक गजरा तक नहीं लाने वाले। अब क्या करूंगी मैं? भाई हमारे जमाने में तो उपटन की मदद से चेहरे पे निखार आ जाता था, पर आजकल के जमाने में तुम जैसों की मदद की जरूरत है। भाई मैंने सोचा भाई तीज त्योहार है, बहू साज श्रृंगार करेगी, बढ़िया, पर तुम तो पिछले साल से भी ज्यादा पैसे मांग रही हो, किस खुशी में? अब खुशी कैसी अम्मा जी, महंगाई आजकल इतनी बढ़ गई है, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, मेकअप के सामान के भी दाम बढ़ रहे हैं, फिर भी मैं तो आपको 10% का स्पेशल डिस्काउंट दे रही हूँ। मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग, फेशियल कुछ भी करवा लो, ये सब तो बस 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 रहने दे। चंदन हल्दी से जो निखार आता है चेहरे पे, ये सब डब्बे बम्बे में मिलता है, वो सब आहा, सब आजकल के चोचले। पर मुझे क्या, बहू को पूछ ले क्या करवाना उसे। बहू करवा ले इससे, पेट भर के पैसे मांग रही है, मेहंदी के साथ फेशियल भी करवा ले। भाभी जी वैक्सिंग और पेडिक्योर भी करवा लीजिए, आपकी सुंदरता में निखार आ जाएगा। अच्छी तो लग रही है बरखा, ये हेयर स्टाइल सूट करता है इस पे, लेटेस्ट है। तुम्हें बाल काटने आते हैं? क्या बाल किसे कटाने? अब तो बाबू को खुश करने के लिए ये तो करना पड़ेगा ना। अपनी मम्मी के लिए गिफ्ट खरीदने को बोल रहे तुम, जिससे उनकी नाराजगी दूर हो जाए और वो खुश हो जाए। हाँ पापा, कल हमने झगड़ा किया था ना मम्मा के साथ, तब से बेचारी बहुत रोई, इसलिए आपको उनके लिए कुछ खरीदना चाहिए ना। हाँ कल कुछ मैं ज्यादा ही नाराज हो गया था, तुम्हारी मम्मी का दिल दुखाया मैंने। हाँ तो पापा आप उनके लिए अच्छी चीज खरीदना। और वैसे भी मम्मी लोग ना बहुत सिंपल होती है, छोटी से छोटी बातों में खुश हो जाती है। क्या बात है, बड़ी समझदारी की बातें करने लगा। हाँ बड़ा जो हो गया हूँ मैं। हाँ वो तो है। अच्छा चलो ना पापा, चलो। हेलो सर, हाय। इसकी मम्मी के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट, मतलब कोई, मतलब पापा बोल रहे हैं पापा की वाइफ के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट दे दो। भाभी जी का बर्थडे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसी। क्या बात है सर, शादीशुदा लाइफ का सबसे बेस्ट फंडा होता है, वाइफ को गिफ्ट देते रहिए। और कल तो करवा चौथ है, मतलब सोने पे सुहागा। भाभी जी एकदम खुश, कुछ ना कुछ तो लेके जाइए आप भाभी जी के लिए। देखा गंगा, क्या आइडिया है मुझे, तो पापा से मम्मी को मनवा के ही रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो तुम लोग? मैं बाल नहीं कटा सकती। अरे अम्मा जी ने तुम्हारे लिए तो बुलाया है इनको, वो भी चाहती हैं कि तुम और सुंदर लगो। और बाबू को तो छोटे बाल पसंद है ना, कटवा लो ना बहू जी। बिल्कुल सही कह रही है ये बच्ची, कटवा लीजिए ना भाभी जी, बहुत सुंदर लगेंगी आप। ओ दीदी, हम जी बहू जी पहले से ही बहुत सुंदर है, समझी? तुम ये बताओ कि छोटे बालों में और सुंदर लगेंगी ना? हाँ हाँ, एकदम आजकल के हीरोइन की जैसे। वैसे भी आजकल तो छोटे बालों का फैशन है, और ये बड़े बड़े बाल, चोटी वोटी, ये सब तो बहन जी टाइप औरतें रखती है। मान जाओ ना भौजी, हम कह रहे हैं ना कि बरका मासी से भी ज्यादा सुंदर लगोगी तुम छोटे बालों में, सच्ची। नहीं नहीं, मैं बाल नहीं कटा सकती। भौजी ऐसे ही मना करती रहेंगी तो बरका मासी जैसे टीप टाप कैसे लगेंगी? बाबू कैसे खुश होंगे? अच्छा ठीक है, छोटे मत करवाइए, लेकिन ट्रिम तो करवा ही सकती है ना। ट्रिम? क्या होता है? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी कटाई शटाई और बालों को अच्छा सा शेप दे दूंगी बस। हाँ ये अच्छा रहेगा, बालों की कटाई शटाई तो करवा ही सकती हो ना तुम भौजी। देखो कैसे रूखे हो रहे हैं तुम्हारे बाल, दीदी एकदम चमका देंगी, है ना? अच्छा ठीक है, पर ट्रिमिंग ही करना, ज्यादा शॉर्ट मत करना।
आइए। अब देखना बाबूजी, तुम्हारे बालों की तरफ छटाई नहीं कटाई भी हो जाएगी। सर हमारे पास रिंग्स हैं, चेन है, इयररिंग्स है, एक से एक नेकलेस है सर। बोलिए क्या दिखाऊं? हाँ पापा, आपको इसमें से कुछ पसंद नहीं आया? वो दिखाई जरा। लुक्स ऑसम सर, ये वेनी माला है सर, बहुत अच्छा लगेगा आपकी वाइफ में सर। हाँ, ये बहुत अच्छा। माधवी के सुंदर और लंबे बालों में बहुत अच्छी लगेगी ये वेनीमाला। हाँ पापा, मम्मी के बालों में बहुत अच्छी लगेगी ये, है ना पापा? हाँ, बहुत सुंदर है। और अब मेरी पत्नी के बाल भी थोड़े लंबे और घने हैं तो अच्छी लगेगी उन पर। कितने लंबे होंगे सर? मेरा मतलब है कितनी वेनी माला दे दूं? हाँ, यहाँ ऐसे कमर तक होंगे शायद। शायद ही पापा, पक्का लंबे हैं। और पापा को मम्मी के लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। क्या बात है, तब तो ये बेहतरीन लगेगा सर उन पे। आप यही लीजिए। इसकी बातों आप एक काम कीजिए, ये पैक कर दीजिए। ओके सर, अभी पैक कर देता हूँ। हाँ, लंबे बालों में माधवी बहुत अच्छी लगती है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? टाइम तो लगेगा ना भाभी जी, बस 2 मिनट और। ये लीजिए, हो गया। देखिए कितनी सुंदर लग रही है आप। ये क्या कर दिया? खाना ले आओ यार। हाँ हाँ, बस आई। ये लो। तुम्हें पता है मैं बहुत थक गया हूँ आज। दिवाली के चक्कर में आधा स्टाफ छुट्टी पर गया है और सारा काम मुझ पर आ गया। अब ये 10-15 दिन तक ऐसे ही रहेगा। अच्छा, सुनो ना, करवा चौथ पे आप मुझे क्या दिला रहे हो? करवा चौथ पे प्रभा अभी कुछ सोचा नहीं, मैं खाना खा लूं। सोचना भी मत, क्योंकि मैंने सोच लिया है। आप मुझे इस साल एक डायमंड नेकलेस लेके दे रहे हो। प्रभा, डायमंड नेकलेस? हाँ, आपको पता है मेरे सारे फ्रेंड्स के पति ने उन्हें डिजाइनर साड़ी, डायमंड नेकलेस। वो बड़े लोग होंगे, तुम्हें पता है ना इतनी महंगी चीजें हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ओफो, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। गिफ्ट देने के लिए ना पैसे की नहीं, दिल की जरूरत होती है। और आपको तो अपनी बीवी की परवाह ही नहीं है। मेरी किस्मत फूटी है,
जब भी मैं कुछ मांगती हूँ मिलता ही नहीं है। सुनिए ना, देखिए मैं आपके लिए करवा चौथ का उपवास रखूंगी, दिन भर पूजा अर्चना करूंगी, आपकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करूंगी, और देख लेना बदले में आप मुझे एक पैकेट बिंदी भी लाके नहीं दोगे। तुम मत रखो ना व्रत प्रभा। हाँ? क्या बोल दिया आपने? जब भी मैं कुछ मांगती हूँ ना तो मुझे उल्टा जवाब ही मिलता है। क्योंकि तुम मुझे मजबूर करती हो प्रभा। जब देखो सिर्फ और सिर्फ पैसे का ताना देती रहती हो। तो मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। मेरी सारी दोस्तों के पास सब कुछ है। मैं आपसे मांग मांग के थक जाती हूँ, पर मुझे कुछ नहीं मिलता। जब भी मैं आपसे कुछ मांगती हूँ आप मेरे को मुझे तो अपनी किस्मत पे तरस आता है। नहीं नहीं, मुझे अपने माँ बाप पे गुस्सा है। सिर्फ आप ही मिले थे, सिर्फ आप ही मिले थे पूरी दुनिया में। तो क्यों की तुमने मुझसे शादी? मैं कोई तुम्हारे या तुम्हारे माँ बाप के पीछे नहीं पड़ा था कि तुमसे शादी कर लूं। जीना हराम करके रखा हुआ है तुमने मेरा। हे भगवान, इतने छोटे बाल! अब मैं क्या करूं? मेरी गलती है, मुझे उसको बालों में कैंची लगवाने ही नहीं देनी चाहिए थी। कुछ ध्यान में। गंगा, तुमको देख रही थी ना, तुमने क्यों नहीं टोका उसे? मुझे तो बताती। अब देखो कितनी अजीब लग रही हूँ मैं। नहीं भाऊजी, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, सच्ची। और घबरा कर रही हो। बाबू को तो छोटे बाल पसंद है ना? बाबू ने तुम्हारे सामने ही तो कहा था बरखा मासी को कि तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे हैं। भूल गई? लेकिन गंगा, बरखा की बात और है, और मेरी। हे भगवान, लगता है ये आ गए। अब क्या करूं? ऐसे जाऊं इनके आगे? क्या कहेंगे ये? तुम चिंता काहे करती हो? हमने कहा ना बहुत सुंदर लग रही हो। तो बाबू देखते ही बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसे कैसे जाऊंगी उनके सामने? चिंता मत करो। आ गए आप? क्या? छोड़ो, हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? वो मैं कल जी वो मैं भी सब वो एक्चुअली कहीं का गुस्सा कहीं और। मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल गई। मुझे बोलना नहीं चाहिए था एक्चुअली। नहीं नहीं, मैं ही चुप रह जाती तो। सॉरी। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। अच्छा, पहले तुम बताओ क्या सरप्राइज? नहीं, आप बताइए पहले। अरे पहले तुम। नहीं नहीं, पहले आप बताइए ना प्लीज। नो, लेडीज फर्स्ट। पहले तुम बताओ क्या सरप्राइज? अच्छा, क्या? मम्मी के बाल कटवा दिए तूने? हाँ, खूब छोटे करवा दिए। बाबू को छोटे बाल पसंद है ना, बरखा मासी जैसे। हमने ऐसा बोलते हुए सुना था उन्हें। ये नंबर की बुद्धू है तू गंगा। देखा, गड़बड़ कर दी ना तूने। पता है, पापा वे नहीं माना लाए थे मम्मा के लिए, उनके बड़े बाल के लिए सरप्राइज देना चाहते थे वो। अब कैसे पहनेंगे वो? इसलिए मैंने कहा था दिमाग मत चलाना। तुझे पता है, पापा को शॉर्ट हेयर नहीं बड़े बाल पसंद है उनको। अब कैसे पहनेंगी मम्मा?
क्या हुआ? आपको मेरे बाल अच्छे नहीं लगे? प्लीज बोलिए ना, ठीक नहीं लग रहे हैं? बाल क्यों कटाए तुमने? किससे पूछकर? अगर आपको अच्छे नहीं लगे तो दी, देखो मैंने दिवाली के लिए अपने बालों में एक्सटेंशंस करवा लिए, लग रही हूँ ना आप जैसी। दी, आपने हेयर कट करवा लिया? ओह माय गॉड, आपके बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। जीज, कितनी क्यूट लग रही है ना दी। बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, जरा भी सूट नहीं कर रहे, इतनी अजीब लग रही हो कि अरे बहू जी, हमें लगा तुम्हारे छोटे बाल बाबू को पसंद आ जाएंगे, इसीलिए। हरे कृष्णा हरे मुरारी, ये कौन सा नया अवतार धारण कर लिया तूने? ये भगवान, थोड़ी देर के लिए क्या मैं सत्संग चली गई? मेरी बहू के पर निकल आए, परकटी बन के घूम रही है। शर्म नहीं आई इतने छोटे छोटे बाल कटवाते हुए? नहीं अम्मा जी, मैंने तो बस उसको थोड़े थोड़े नीचे से काटने के लिए बोले थे, उसने इतने छोटे कर दिए। तूने बालों को कैंची लगाई क्यों? हे भगवान, जवान लड़का घर पे घूम रहा है, अब तुझे फैशन करने की सोच रही है? 16 साल की लगना चाहती है क्या? आजकल की बहुओं का क्या बोले शालिग्राम जी, जो मन में आए करो। सम्मान तो है नहीं बड़ों का, अपनी मर्जी चलाओ, कटवाओ बाल, छोटे छोटे कपड़े पहनो, क्या फर्क पड़ता है? अम्मा जी तो है ही पागल, पुरानी पीढ़ी की है, बकवास करेगी, क्या जरूरत है सुनने की? हे भगवान, ये दिन देखने के लिए आज तूने मुझे जिंदा रखा है। जी को काहे डांट रही हो तुम अम्मा जी? ये तो मना कर रही थी, हमने इनके बाल कटवा दिए। हमने ही दीदी को कहा कि आज के फैशन के छोटे छोटे बाल काट दो। हमें लगा बाबू को छोटे बाल पसंद है, तो बाबूजी के छोटे बाल देख के वो खुश हो जाएंगे, उनका गुस्सा उतर जाएगा और दोनों दोस्ती कर लेंगे। तो तुमने उस ब्यूटिशियन के साथ मिलकर धोखे से मेरा ये हल किया है? किसने कहा था तुम्हें मेरी मदद करने के लिए? हाँ, किसने कहा है तुम्हें मेरे मामले में दखल देने के लिए? गंगा, अब मिल गई खुशी मेरा तमाशा बनाकर। हे भगवान, रोज रोज नए हंगामे मेरे घर में, कब शांति मिलेगी? हे प्रभु, दया करो मुझ पे, दया करो मुझ पे। देख लिया कितना नाराज हो गई अम्मा जी, मिल गई तसल्ली तुम्हें। मैं पागल थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। अपने बाबू को खुश करना चाहती थी ना, तो वो जरा भी खुश नहीं हुए, मुंह फेर लिया उन्होंने मुझसे, नाराज होकर चले गए। अब मिल गई खुशी तुम्हें। मेरे छोटे बाल बिल्कुल पसंद नहीं आए। पसंद कैसे आते भौजी? तुम्हारे लंबे बालों के लिए गिफ्ट लाते बाबू। गिफ्ट? वेणी माला।
तेरे पापा वेणी माला लाए मेरे लिए। इसलिए बाबू तुम्हारे कटे हुए बाल देख के गुस्सा हो गए। सागर ने हमें बताया कि बाबू कह रहे थे तुम उन्हें बड़े बालों में ही अच्छी लगती हो, और हमने तुम्हारे बाल कटवा दिए। ये सोचकर कि तुम्हारे बाबू खुश हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मेरे बाल तो फिर से बढ़ जाएंगे। मैं तो बस इस बात से खुश हूं कि तुम्हारे बाबू अब भी मेरे बारे में महाराज जी, पानी भिजवा दीजिए। तुम लोग जाओ और उन्हें मत बताना कि मुझे पता है इसके बारे में। हाँ, वो मुझे सरप्राइज देना चाहते थे ना, अब खुद ही देंगे। प्लीज भगवान जी, पापा और मम्मा का झगड़ा खत्म कर दोस्ती करवा दो। और बहू जी को पहले जैसा खुश दिखना चाहते हैं हम, ऐसे उदास उदास नहीं। चल गंगा। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपको मेरे कटे हुए बाल इतने बुरे लगेंगे। मेरे बाल जल्दी बढ़ जाएंगे। आओ आओ, आ जाओ। महाराज जी, सारा प्रबंध हो गया है? आ गई है? जी अम्मा जी। आ जाओ आ जाओ। बहू, ए बहू। जी अम्मा जी। अरे सरगाई के लिए नीचे आ, देख तेरी सहेलियां आ गई हैं। बस 5 मिनट में आई। तैयारी कर रही होगी। आओ तुम लोग, चलो आओ बैठो। महाराज जी। जी अम्मा जी। देखो सारी तैयारी कर दी। अरे ये कहाँ गए? शायद अपने हाथों से देना चाहते होंगे। प्रभा, तुम्हारे लिए फल लेकर आया हूँ। मुझे नहीं चाहिए। तक नाराज हो। एक तो कोई इच्छा पूरी नहीं करते, ऊपर से नाराज भी नहीं हो सकती। प्रभा, मैं हर साल तुम्हारे लिए अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ ना कुछ गिफ्ट तो लेकर आता हूँ ना। इस साल भी लेकर आऊंगा। लेकिन क्या क्या लेके आते हो? वही सस्ती सी साड़ी जो मेरी फ्रेंड की नौकरानी भी नहीं पहने। प्रभा, गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, उसमें छुपा प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सरगी से पहले मैं अपनी प्रभा रानी को अपने हाथों से फ्रूट खिलाऊंगा। मुझे नहीं खाना। अब फ्रूट से क्या नाराजगी प्रभा? वेरी गुड। अच्छा, तुम हर साल करवा चौथ में सरगी के दिन दीदी के यहाँ जाती थी, इस साल नहीं गई? मैं क्यों जाऊं? सब मेरी सस्ती साड़ियां और नकली ज्वेलरी देख के हंसते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये भगवान, ये कभी नहीं समझेंगे। अच्छा, तुम फ्रूट्स खाओ,
मुझे एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, तो मैं निकलता हूँ, ठीक है? बाकी शाम को हम लोग मिलते हैं। हाँ चलो। अरे हाँ, ये पैसे हैं, यश की साल भर की फीस जमा करनी थी। मैं तो स्कूल जा नहीं पाऊंगा, प्लीज तुम जाके जमा कर देना। चल। मेहरी, जा महाराज जी को बोल दे। बैठिए। ये गंगा उमा कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ, और कितनी खुश भी हैं बाबूजी। चलो, कम से कम बहू के चेहरे पे मुस्कान तो आई। मेरी दीदी क्या है? सर गई। आज के दिन सभी ब्याहता औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तो सुबह सुबह उठकर ही सरगई खाती है। इसके बाद दिन भर ना कुछ खाना ना कुछ पीना। सब्जी मतलब मम्मी और पापा की दोस्ती हो गई। तभी तो व्रत रखा है ना मम्मी ने। शुरू कीजिए। अरे बरखा, तुम ये व्रत कर रही, लेकिन ये व्रत शादीशुदा औरतें रखती हैं, कुंवारी नहीं। फिर तुम किसके लिए रख रही हो? दी, कोई है, बात नहीं बताऊंगी। कौन? दी, जल्दी पता चल जाएगा, पेशेंस रखो ना। महाराज जी, मेरे लिए भी थाली लेकर आइए। तुमने लंबे बालों के लिए गिफ्ट लाते बाबू। गिफ्ट? पहनी माला। सद्बुद्धि दे शालिग्राम जी इस लड़की को। पढ़ लिख के भी इतनी नालायकी करती है। मतलब बरखा मासी का भी कोई हस्बैंड है क्या? बरखा मासी के बालों में देखो सागर। खाओ ना। ये वीनी फूल तो पापा पहुंच के ले रहे थे ना, तो बरखा मासी के पास कहाँ से आ गया? मिस्टर अग्रवाल से बात हुई आपकी? ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कोई है, बात नहीं बताऊंगी। अभी जाके बाबू से बात करनी पड़ेगी कि ऐसा काहे किया बाबूजी के साथ।